Welcome to the 18th lecture of structure analysis. So ये जो लेक्चर है ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का लास्ट लेक्चर है. ओके तो अगर आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को देखें तो हमने बेसिकली शुरुआत के लेक्चर्स में सिर्फ नॉन स्वे एनालिसिस किया था. फिर उसके बाद हमने ऐसे क्वेश्चन देखे थे जिसमें सिर्फ स्वे एनालिसिस था, जो कि आपका लास्ट लेक्चर था. अब इस लेक्चर में हम ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें आपको स्वे एनालिसिस और नॉन स्वे एनालिसिस दोनों को एक साथ करना होगा. राइट, कहने का मतलब है अगर आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखें, राइट, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों एनालिसिस करने पड़ेंगे, तब जाके आप सही वैल्यूज़ कैलकुलेट कर पाएंगे. राइट नाउ कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये आपका जो प्रॉब्लम है इसमें स्वे एनालिसिस होगा या नहीं होगा. राइट तो सिंपल है, हमने लास्ट क्लास में देखा था, राइट, कि स्वे एनालिसिस कब किया जाता है, जब क्या हो, सिमेट्री क्या हो, ना हो. राइट अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस पे दोनों साइड क्या है, आपका स्ट्रक्चर दोनों साइड अलग अलग है, सिमेट्रिक नहीं है, स्ट्रक्चर सिमेट्रिक नहीं है. आप लोडिंग देखेंगे तो इधर एक लोड है, इधर वो लोड नहीं है, तो लोडिंग भी अनसिमेट्रिक है, स्ट्रक्चर भी अनसिमेट्रिक है, तो क्या होगा, स्वे एनालिसिस होगा. दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अचीव नहीं होती तो हमको स्वे एनालिसिस करना पड़ता. और यहाँ पे तो दोनों ही कंडीशन नहीं है ना, दोनों ही टाइप की सिमेट्री नहीं है. राइट तो हमें क्या है, दोनों एनालिसिस करने पड़ेंगे. राइट तो वी शुड डू बोथ टाइप ऑफ एनालिसिस. यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ सो दैट वी कैन रिमेंबर, है ना. इधर मैं लिख देता हूँ, नोट, स्ट्रक्चर is unsymmetric second, loading is also unsymmetric, इसका क्या मतलब है, आपको क्या करना पड़ेगा, स्वे एनालिसिस करना पड़ेगा. राइट आपको क्या करना पड़ेगा, स्वे एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, है ना. दोनों में से कोई एक नहीं होता, दोनों में से कोई एक भी अनसिमेट्रिक होता तो आपको स्वे एनालिसिस करना पड़ेगा. राइट तो ये क्या है, यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया है. ना स्टार्ट करते हैं. तो कैसे करेंगे, पहले आप नॉन स्वे एनालिसिस करेंगे, फिर आप स्वे एनालिसिस करेंगे. राइट सो लेट मी कॉपी दिस. ओके नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे. ओके सो स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले क्या करना है, आपको नॉन स्वे एनालिसिस करना है. राइट सबसे पहले क्या करना है, आपको नॉन स्वे एनालिसिस करना है. स्टेप 1, सबसे पहले क्या करेंगे आप, फिक्सिंग एंड मोमेंट्स कैलकुलेट करिए. राइट हर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़रूरी है फिक्सिंग एंड मोमेंट कैलकुलेट करना. राइट ओके कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइन कन्वेंशन क्या है आपकी, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव. राइट तो अपना क्वेश्चन को मैं यहाँ सामने रखूँगा ताकि मैं
याद रखूं कि मैं कर क्या रहा हूँ, राइट। स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहले आप अज्यूम कर लीजिए कि सारे सपोर्ट्स क्या हैं, फिक्स हैं। और क्या करेंगे आप, फिक्सिंग एंड मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे, राइट। दिस इज 48 किलो न्यूटन, दिस इज 3, दिस इज 4.5, दिस इज ए, दिस इज बी। मोमेंट्स कैसे आएंगे, इस तरीके से, दिस इज एम एफ बी ए, राइट। दिस इज एम एफ ए बी। वैल्यूज कैलकुलेट करिए, फॉर्मूला क्या होगा आपका, राइट। पहले तो डायरेक्शन डिसाइड करिए, डायरेक्शन क्या है आपकी एम एफ ए बी की, ओके, क्लॉकवाइज है, सो पॉजिटिव। नाउ दिस इज डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, सो दिस विल बी पॉजिटिव 48 इंटू 3 इंटू 4.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7.5 का स्क्वायर, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। 48 इंटू 3 इंटू 4.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7.5 का स्क्वायर, राइट। सो the value is 51.84. This is positive 51.84 किलो न्यूटन। देन आप बी ए बी की बात करें, सो फॉर्मूला विल बी अगेन डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर। कैलकुलेट दिस, माइनस 48 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 7.5 का स्क्वायर। सो 48 इंटू 9 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 7.5 का स्क्वायर। सो द वैल्यू कम्स अराउंड माइनस 34.56 किलो न्यूटन मीटर, सॉरी दिस इज किलो न्यूटन मीटर, राइट। तो ये आपका एक निकल गया वैल्यू। देन नेक्स्ट आप क्या करें, बीसी के लिए कैलकुलेट करें, राइट। बीसी के लिए कैलकुलेट करिए, राइट। अज्यूम कर लीजिए कि बी और सी क्या है आपके, फिक्स सपोर्ट हैं, राइट। सो लोड क्या लग रहा है आपका, इस तरीके से लग रहा है। वैल्यू कितनी है, 96 किलो न्यूटन है। दिस इज 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर, राइट। दिस इज एम बी सी, दिस इज सॉरी एफ, दिस इज एम एफ सी पी, राइट। वैल्यूज कैलकुलेट कर दीजिए। वैल्यूज कितने होंगे आपके, डब्ल्यू एल बाई 8, सो दिस विल बी okay, so the direction will be minus WL by 8, right. So minus 96, length is 6 divided by 8, right. So 96 into 6 divided by 8 is 72. So this is minus 72 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, दिस इज पॉजिटिव डब्ल्यू एल बाई 8, सो वैल्यू सेम आ जाएगी, पॉजिटिव 72 किलो न्यूटन मीटर। दो आपने मेंबर्स के लिए कर लिया, तीसरे मेंबर्स के लिए फिक्सिंग एंड मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं आप, राइट। सो एज्यूम कर लीजिए कि वो क्या है, फिक्स है। दिस इज सी, दिस इज डी। नाउ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे कोई भी लोडिंग नहीं है। चूँकि कोई भी लोडिंग नहीं है, राइट, तो इसका मतलब है कि फिक्सिंग एंड मोमेंट्स की वैल्यू क्या होगी,
ज़ीरो होगी, राइट। तो ये जो एम एफ सी डी की वैल्यू होगी ज़ीरो। सिमिलरली एम एफ डी सी की वैल्यू होगी ज़ीरो, राइट। तो इस ये ध्यान रखेंगे। थोड़ा मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। दिस इज़ 2i, दिस इज़ जस्ट i, राइट। ओके, सो यहाँ पे हमने फिक्सिंग एंड मोमेंट कैलकुलेट कर लिया है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे और क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, राइट। यहाँ पे मैं अपने मेन डायग्राम को अपने साथ में रखूँगा सो दैट मैं याद रख सकूँ कि व्हाट आई एम डूइंग, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कौन से जॉइंट्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है आपके इंटरमीडिएट जॉइंट्स के लिए। तो कितने इंटरमीडिएट जॉइंट हैं, बी है, सी है, तो दो जॉइंट के लिए आपको कैलकुलेट करना है, राइट। सो लिखेंगे जॉइंट्स। जॉइंट्स कौन से हैं आपके, वन इज़ बी, अनदर इज़ सी। बी से कौन कौन से मेंबर जुड़े हैं, पहला मेंबर क्या जुड़ा है आपका, बी ए, दूसरा मेंबर क्या है आपका, बी सी, राइट। देन सी से कौन कौन से मेंबर जुड़े हैं, सी बी एंड सी डी, दीज आर मेंबर्स, राइट। राइट, देन नेक्स्ट इज what are the k values या stiffness of these members। तो stiffness कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, I डिवाइडेड बाई L, राइट। स्टार्ट करेंगे, बी ए मेंबर के लिए देखेंगे, राइट। फार एंड क्या है आपका, हिंज है, तो आपको फैक्टर लगाना पड़ेगा 3/4 का, 3/4 I बाई L, दिस इज I डिवाइडेड बाय हाउ मच इज L, 7.5, राइट। इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये दिस विल बी 3i डिवाइडेड बाय दिस इज 30, राइट। तो ये हो जाएगा आपका I/10, राइट। देन आप BC में आए, BC का फार एंड क्या है, C है, जो इंटरमीडिएट जॉइंट है, तो उसको आपको फिक्स सपोर्ट कंसीडर करना है। तो आपको 3/4 फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, राइट, सॉरी। तो आप क्या करेंगे, I/L, I कितना है इसका, 2i है, लेंथ कितना है, 6 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका I/2। देन BC पोर्शन में आएंगे, अगेन फार एंड सी जॉइंट के लिए फार एंड क्या है आपका बी, वो क्या है, इंटरमीडिएट जॉइंट है, तो आपको 3/4 की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन 2i/6, दिस इज I/3, दिस इज ऑल्सो I/3। देन सी डी की बात करेंगे, फार एंड क्या है आपका, दोबारा से क्या है, हिंज है, तो आपको दोबारा से फैक्टर की ज़रूरत है। सो दिस इज 3/4, राइट। आई कितना है, सिर्फ आई है, लेंथ कितना है, 5 है, सो दिस विल बी 3i डिवाइडेड बाई 20, राइट। नेक्स्ट क्या है, आपको समेशन के कैलकुलेट करना है, राइट। हर एक जॉइंट का आपको समेशन के कैलकुलेट करना है ना। तो आप समेशन ऑफ की कैलकुलेट कर दीजिए, राइट। सो है ना, सो I/10, राइट, 1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, राइट।
So this is around 0.43 I, right? नीचे आप कैलकुलेट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 20, दिस इज 0.48 आई, राइट? आपने यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर दिया, समेशन ऑफ के कैलकुलेट कर दिया। देन आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, के डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ के, राइट? सो कैलकुलेट करिए आप। So 1 divided by 10, right, divided by 0.43, ये आपका निकल के आएगा 0.23, राइट? देन आप नेक्स्ट कैलकुलेट करिए, right? So ये कैलकुलेट होके आएगा आपका 0.77, राइट? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये निकल के आएगा आपका 0.69, देन ये कैलकुलेट होके आएगा आपका 0.31। इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? हाँ, अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, राइट? नेक्स्ट स्टेप होगा आपका स्वे एनालिसिस करना, है ना? नेक्स्ट स्टेप इज़ योर स्वे एनालिसिस, राइट? सो यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम पड़ जाएगी, सो लेट्स do this in another page, right? Okay, so next step क्या है आपका, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्वे नॉन स्वे एनालिसिस। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको। इसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप, फॉर नॉन स्वे एनालिसिस, राइट? ठीक है, यहाँ पे आप पहले तो सेटअप कर लीजिए कि आप कैसे ये एनालिसिस करने वाले हैं। पहले अपना कॉलम प्रिपेयर करिए, राइट? ये पहला आपका क्या है, जॉइंट ए है, यहाँ पे आपका जॉइंट बी है, यहाँ पे जॉइंट सी है, यहाँ पे जॉइंट डी है, राइट? ओके, ओके, सो अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स की वैल्यू आप यहाँ पे लिख लीजिए, राइट? क्या लिख रहे हैं आप, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख रहे हैं, राइट? सो स्टार्ट करिए। पहली यहाँ से आप देखेंगे आपने कैलकुलेट किया है 0.23 एंड 0.77, राइट? सो इसको यहाँ आप नोट डाउन कर लीजिए, 0.23, 0.77, राइट? सी पे आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें, राइट? 0.69 and 0.31, so 0.69 and 0.31, ओके? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितने हैं, 1, ओके? नेक्स्ट स्टेप इज फिक्सिंग एंड मोमेंट की वैल्यू आप लिख लीजिए, राइट? पहले आप चेक करिए ए पे, राइट? तो आप MFAB को देखिए -34.56, सो दिस इज
माइनस 34.56। नेक्स्ट क्या है आपका, बी पे 51.84, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव 51.84। नेक्स्ट आप बीसी पोर्शन में आए, राइट, बीसी पोर्शन में आए, कितना है आपका -72 एंड पॉजिटिव 72। सो these values are -72 and this one is positive 72, right? These values are 0 and 0, right? तो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट इज आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये जो है एंड्स क्या है आपके, हिंज सपोर्ट हैं, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक फिक्स एंड मोमेंट शो कर रहे हैं। हिंज सपोर्ट थे लेकिन आप क्या कर रहे हैं, फिक्सिंग एंड मोमेंट शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आपको करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि आपने पहले भी आप ये चीज़ सीख चुके हैं, राइट। सो आई एज्यूम कि आप ये समझते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा, राइट। करेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पे जॉइंट ए पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 0 चाहिए, तो 0 कैसे करेंगे आप, पॉजिटिव 34.56 अप्लाई करेंगे, राइट। और दूसरा एंड जो है यहाँ पे डी है, ये भी हिंज है लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 0 शो कर रहा है, तो आपको कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, चूँकि आपने यहाँ पे पॉजिटिव 34.56 अप्लाई किया है, तो यहाँ पे उसका कैरी ओवर भी चाहिए आपको, राइट। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैरी ओवर भी ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना ट्रांसफ़र होगा, 1/2, राइट, 7.28, साइन क्या है, पॉजिटिव। क्या क्या आपने यहाँ जो अप्लाई किया था उसका कैरी ओवर दूसरे एंड पे ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। तो ये कैरी ओवर ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप नेट फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल सकते हैं, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, राइट। तो इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ, राइट। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 0। इसको आप कैलकुलेट कर लें, 51.84 प्लस 17.28 is 69.12 positive. This is -72, this is positive 72, this is 0, this is 0, right? तो यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, अपना इटरेशन शुरू करेंगे, राइट। तो फर्स्ट स्टेप इज बैलेंसिंग, राइट। बैलेंसिंग कैसे करना होता है, दोनों को ऐड करिए, राइट। तो क्या होगा, नेगेटिव साइन का कोई मोमेंट आएगा, उसका ऑपोजिट साइन का मोमेंट अप्लाई करिए और उसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए। सो -72, राइट, -72 प्लस 69.12 इज 2.88। सो 2.88 का मल्टीप्लाई जब आप 0.23 से करेंगे, सो इट इज़ अराउंड 0.66। दिस वैल्यू इज 0.66 पॉजिटिव, राइट। देन आप उसका मल्टीप्लाई 7 से करिए, तो दिस विल बी 2.22। देन नेक्स्ट जॉइंट सी पे आइए, यहाँ पे 72 है, तो आप -72 अप्लाई करिए, राइट। -72 का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए, राइट। सो 72 मल्टीप्लाई बाय 0.69 इज 49.68। So this is -49.68,
राइट। देन दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए, 31 से मल्टीप्लाई करिए, सो दिस विल बी -22.32, राइट। ये बैलेंस हो गया। अब इनके करस्पॉन्डिंग कैरी ओवर अप्लाई कर दीजिए, राइट। नाउ ये क्या है आपका हिंज सपोर्ट है, तो कैरी ओवर कुछ नहीं आएगा, राइट। देन यहाँ पे ये क्या है आपका दूसरा इंटरमीडिएट जॉइंट है, तो क्या होगा आपका कैरी ओवर आएगा, कितना आएगा, हाफ आएगा, राइट। हाफ कैरी ओवर ट्रांसफ़र कर दीजिए 1.11, राइट। 49.68 का आप कैरी ओवर ट्रांसफ़र कर दीजिए, सो दिस इज़ -24.84, राइट। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, कैरी ओवर ट्रांसफ़र कर दिया है, राइट। तो लेट मी ब्लॉक दिस, कि आपने कैरी ओवर ट्रांसफ़र किया है। ये जो प्रोसेस है ये आपका क्या है, इटरेशन 1 है, राइट। ये क्या है आपका इटरेशन 1 है ना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आप क्या करिए, दूसरा इटरेशन करिए, राइट। दूसरा इटरेशन करिए, क्या करना है आपको, बैलेंस करिए, राइट। नाउ यहाँ पे कितना है, -24.84, ठीक है। ऑपोजिट साइन का मोमेंट अप्लाई करिए और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, राइट। सो 24.84 मल्टीप्लाई बाय 0.23, so this is 5.71, right, positive 5.71, right. Then 7 से मल्टीप्लाई करिए, so this is how much, positive 19.13, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी करिए आप, -1.11 का मल्टीप्लाई उनके करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से करिए, सो 1.11 मल्टीप्लाई बाय 0.69 इज 0.77, दिस इज 0.77, राइट। देन नेक्स्ट 0.31 से मल्टीप्लाई करिए, राइट। सो दिस इज -0.34। देन क्या करिए, कैरी ओवर ट्रांसफ़र कर दीजिए, राइट। कैरी ओवर इधर कितना आएगा, 0, क्योंकि हिंज सपोर्ट पे कोई कैरी ओवर नहीं आता है, राइट। देन यहाँ पे आइए, 19.13 का हाफ ट्रांसफ़र करिए, दिस इज़ हाउ मच, 9.57। देन 0.77 का हाफ ट्रांसफ़र करिए, दिस इज़ -0.39, राइट। तो ये आपका बैलेंसिंग हो गया है ना, ये आपका बैलेंसिंग हो गया, आपका कैरी ओवर ट्रांसफ़र हो गया, राइट। दिस इज़ योर इटरेशन 2, ठीक है। अब अभी भी वैल्यूज़ क्या है, 3 में आ रही हैं, ये या यहाँ पे क्या है, डेसिमल के इस तरफ आ रही हैं, राइट। थोड़ा और इसको बैलेंस करते हैं, राइट। और एक और इटरेशन करके देखिए, दिस इज 0, सो 0.39 का मल्टीप्लाई करिए 0.23 से, राइट। सो दिस इज 0.09, दिस इज 0.09, राइट। देन 7 से मल्टीप्लाई करिए, सो दिस इज 0.30, राइट। आगे बढ़िए, 9.57 का मल्टीप्लाई करिए किससे, 0.69 से, राइट। सो दिस इज दिस इज -6.6, राइट। दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए, सो दिस इज -2.97, राइट। नेक्स्ट स्टेप इज कैरी ओवर कैलकुलेट करिए, राइट। सो कैरी ओवर कितना होगा, यहाँ पे 0.15, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3.3, राइट। आपका कैरी ओवर कैलकुलेट हो गया, राइट। अब देखेंगे यहाँ पे एक में क्या आ रहा है, आपका 0.1 आना शुरू हो गया, बट इधर अभी भी
डेसिमल के इधर क्या है 3 है, राइट। तो मैं थोड़ा और 1-2 स्टेप बढ़ाना चाहता हूँ, राइट, है ना, थोड़ा मैं एक इटरेशन बढ़ा देता हूँ। सो लेट्स मूव अहेड। सो 3.3 मल्टीप्लाई बाई 0.23, so this is 0.76, right. Then next is 2.54, then 0.15 multiply by 0.69 is minus 0.1, right. नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये क्या हो जाएगा 0.05। नेक्स्ट है कैरी ओवर ट्रांसफ़र कर दीजिए, दिस इज 1.27, राइट, दिस विल बी 0.05, राइट। तो ये क्या है आपके इटरेशन की, ये थर्ड इटरेशन था, ये आपका फोर्थ इटरेशन है, ओके। नाउ मैं अपनी कैलकुलेशन यहीं पे रोक देता हूँ। हालांकि आप चाहें तो इसको और इटरेट कर सकते हैं अप टू 0.1 आने लगे ये वाली वैल्यू, राइट, तो आपका आंसर और ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, राइट। सो बट आई विल स्टॉप हियर, राइट, आई विल बी स्टॉपिंग हियर। सो लेट्स स्टॉप द इटरेशन, ओके। Now let's calculate the final end moment, right? Final end moments, right? क्या करना है आपको, इन सारी वैल्यूज़ को आप ऐड कर दीजिए, राइट। सो ये तो वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट आप ऐड करिए, सो 69.12 प्लस 0.66 प्लस 5.71 प्लस 0.09 प्लस 0.76, so this value comes around 76.34 with positive sign। तो ये ऑटोमेटिकली मैं लिख दे रहा हूँ कितना 76.34 विद ऑपोजिट साइन, राइट। नेक्स्ट मैं अपनी कैलकुलेशन बचाने के लिए पहले इस साइड कैलकुलेट कर रहा हूँ, राइट। सो माइनस 22.34 माइनस 0.34 माइनस 2.97 minus 0.05, so this value comes around minus 25.68। तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी पॉजिटिव 25.68, दिस वैल्यू विल बी 0, राइट। तो इस तरीके से मैंने अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया है ना। नेक्स्ट आपका क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम आपको बना के चेक करना है, राइट। सो अगेन मैं अपना क्वेश्चन सामने ही रखना चाहता हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, है ना। सो नेक्स्ट क्या है आपका फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। स्टार्ट करिए, ए बी की बात करिए, राइट, ए बी की बात करिए, ओके। सो ए बी पे क्या है, पहले लोड की बात करें। एक आपका लोड क्या है 48 किलो न्यूटन है, राइट। देन इस पे आप इस 48 की वजह से अगर आप रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहें, पहले मैं ये पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, राइट। तो अगर यहाँ पे मोमेंट्स भी आप अप्लाई कर दीजिए जो आपने ऑब्ज़र्व करी हैं, राइट। तो यहाँ पे ये क्या आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, राइट। ए पे मोमेंट क्या है आपकी
ज़ीरो है, तो यहाँ पे कोई मोमेंट मत अप्लाई करें। यहाँ पे कितनी है 76.34, वो भी पॉजिटिव, मतलब क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है आप यहाँ पे मोमेंट अप्लाई कर दीजिए। तो कितनी हो जाएगी आपकी 76.34। नाउ यहाँ से आप रिएक्शंस कैलकुलेट करिए, राइट, यहाँ से रिएक्शंस कैलकुलेट करिए। ठीक है, रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले 48 के वजह से जो रिएक्शन आ रहा है ना, पहले 48 की वजह से जो रिएक्शन आ रहा है उसको कैलकुलेट करिए, फिर 76 की वजह से जो रिएक्शन आ रहा है उसको कैलकुलेट करिए, राइट। तो यहाँ पे रिएक्शन निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है आपका WB/L, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगा, यहाँ पे निकालना है तो कितना हो जाएगा WA/L, राइट। अपोजिट साइड वाला आपको इम्पोर्टेंट है, राइट। तो अगर आप इसको इधर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे रिएक्शन, इस रिएक्शन जो ब्लैक कलर का जो रिएक्शन है, अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 7.5, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 48, लेट मी कैलकुलेट दिस, ओके। तो ये वैल्यू निकल के आ रही है कितनी 28.8, राइट। इसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, राइट। इधर वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, राइट। सो ये कितनी हो जाएगी आपकी 48 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाय 7.5, राइट। तो ये कितनी निकल के आ रही है आपकी 19.2। कैसे कैलकुलेट किया है 48 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7.5, तो ये वैल्यू क्या है आपकी 19.2 किलो न्यूटन। ना ये जो वैल्यू निकाली है सिर्फ 48 से निकाला है, अभी 76 बचा हुआ है ना। 76 स्ट्रक्चर को कैसे घुमा रहा है, इस तरीके से घुमा रहा है, राइट, इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो इसके वजह से जो रिएक्शन आएंगे, इस साइड इधर आएगा, इस साइड इधर आएगा, राइट। तो इस साइड क्या होगा ऑपोजिट ऑफ 19.2 आएगा, राइट। वैल्यू कितनी होगी m डिवाइडेड बाई l, राइट। वैल्यू कितनी होगी m डिवाइडेड बाई l, राइट। तो क्या करिए 28 में ऐड कर दीजिए कितना m डिवाइडेड बाई l, m की वैल्यू कितनी है 76.34, लेंथ की वैल्यू कितनी है 7.5, तो ये कितनी हो जाएगी 10.18, राइट। ये क्या हो जाएगी -10.18, ठीक है। नेट वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करिए आपने, m डिवाइडेड बाई l से कैलकुलेट करिए। ये कैसे कैलकुलेट करिए WB/L, या जो भी आप समझ लें AB, जिसको भी आप रेफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता नहीं हूँ, राइट। तो यहाँ से आप नेट रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नेट रिएक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स राइट इट हेयर। सो 10.18 प्लस 28.8 is 38.98. So this value is 38.98। ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें 19.2 minus 10.18, so this value is 9.02, राइट। तो आई होप कि आप ये कैलकुलेशन समझ गए हैं, है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन कितने हो गए आपकी 9.02 एंड 38.98, राइट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं, है ना, BC की बात करते हैं, राइट। सो लेट्स ड्रॉ इट हियर, राइट। ये आपका B है, ये आपका C है। यहाँ पे लोड लग रहा है कितना 96 किलो न्यूटन, राइट। मोमेंट्स यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए, मोमेंट्स एंटर कर दीजिए। पहले B पे क्या है आपकी नेगेटिव है, तो डायरेक्शन क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस इज 76.34
3 4। सी पे क्या है आपका पॉजिटिव है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज हाउ मच दिस इज 25.68, राइट। नाउ रिएक्शंस कैलकुलेट कर दीजिए, राइट। लोड एकदम सेंटर पे लग रहा है तो कितना होगा 96 का हाफ, राइट, 96 का हाफ, सो इट इज़ 48। इधर भी कितना लगेगा 48 लगेगा, राइट। नाउ इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है आपका 76। तो 76 बीम को कैसे रोटेट कर रहा है इस तरीके से, तो रिएक्शन कैसे आएंगे, इधर नीचे आएगा, इधर ऊपर आएगा, राइट, ताकि ये क्या हो ऐसा ऑपोजिट रेजिस्टेंस मिल पाए, राइट। तो इधर वाला क्या होगा आपका नीचे आएगा, राइट। इधर वाला रिएक्शन क्या आएगा नीचे आएगा, तो आपको माइनस करना होगा, इधर क्या करना पड़ेगा आपको प्लस करना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, समेशन m डिवाइडेड बाय l, राइट। तो 76.34 माइनस 25.68, राइट, तो 50.66 हो जाता है। इसको आप डिवाइडेड बाय 6 कर दीजिए, सो दिस इज 8.44, राइट, दिस इज 8.44। यहाँ से आप नेट कैलकुलेट कर लीजिए, हाउ मच दिस इज 48 माइनस 8.44 इज, दिस रिएक्शन इज 39.56, राइट। एंड ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी 56.44। यहाँ पे आपने दो मेंबर्स के फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिए। अब आइए तीसरे मेंबर की बात करें, राइट, तीसरे मेंबर की बात करें, राइट। सो दिस इज सी, दिस इज डी, राइट। नाउ आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी लोडिंग नहीं है सी डी के ऊपर, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है ये मोमेंट्स है, राइट। तो सी पे जो मोमेंट है वो कितनी है -25.68। यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए सी पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना अप्लाई करना है 25.68, ठीक है। इसके वजह से आप रिएक्शन कैलकुलेट कर दीजिए, राइट। ये इसको कैसे घुमाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे आएगा इस तरीके से, यहाँ कैसा आएगा इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे रिएक्शन आएगा इस तरीके से, यहाँ पे रिएक्शन आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन। वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है आपको m डिवाइडेड बाई l, राइट। m कितना है 25.68, लेंथ कितना है 5 मीटर, सो दिस इज 5.14, दिस इज ऑल्सो 5.14, राइट। दोनों की बस डायरेक्शन क्या है अलग अलग है, राइट। ओके, राइट। नाउ यहाँ पे आपने बहुत सारे रिएक्शंस कैलकुलेट कर लिए, राइट। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जो आपका बेसिक डायग्राम है ना, बेसिक जो डायग्राम है, यहाँ पे एक्चुअल में जो सपोर्ट हैं वो कौन से हैं आपके ए हैं और डी हैं। कहने का मतलब है जो रिएक्शन आने थे वो कहाँ आने थे, ठीक है, वो आने चाहिए थे आपके यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आना था वो क्या था एच ए आना था, यहाँ पे क्या आना था एच डी आना चाहिए था, राइट। और ये वैल्यूज आपने यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लिए हैं, है ना। एच ए की वैल्यू कितनी है 9.02, एच आपका डी की वैल्यू कितनी है तो 5.14, राइट। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, राइट, यहाँ पे मेंशन मैं कर देता हूँ कि ये जो वैल्यू है ये असल में क्या है आपकी एच ए है, और ये वैल्यू असल में क्या है आपकी एच
डी। नाउ मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम चेक करना चाहता हूँ, राइट, कि क्या रिएक्शन, ठीक है, क्या रिएक्शन है बराबर है किसके, एक्शन के, राइट, राइट, मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ, राइट, राइट, यहाँ पे मैं चेक लिख देता हूँ। चेक क्या है कि क्या एक्शन और क्या रिएक्शन दोनों बराबर हैं या नहीं है, राइट। तो पहले रिएक्शन की बात करें। रिएक्शन कितना है, ये 9.02 HA है, राइट। क्या है आपका रिएक्शन, क्या है, HA और HD, दो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, राइट। तो यहाँ पे चेक करें, HA की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव एक्स साइड है, सॉरी माइनस एक्स साइड है, सो दिस इज -9.02. This value is also in the same direction, so -5.14, right. तो 5.14 और 9.02 का सम अगर आप करेंगे तो ये निकल के आ रहा है अराउंड 14.16। और हॉरिजॉन्टल एक्शन की बात करें तो इस डायग्राम में आप देखें हॉरिजॉन्टल लोड कितना है, 48, राइट। तो एक्शन कितना है, 48। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि दोनों क्या हैं, बराबर नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक्शन और रिएक्शन बराबर ना हो, राइट। क्या ये पॉसिबल है, राइट, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट। तो वो बचा हुआ फोर्स कहाँ चला गया, राइट। सो द आंसर इज, वो कहाँ है, स्वे फोर्स है, राइट। कहाँ, कौन सी फोर्स है, वो स्वे फोर्स है जो आपके स्ट्रक्चर को क्या, डिफ्लेक्ट करेगी। अगर आपको ये स्वे फोर्स की वैल्यू निकालनी है, राइट, कैसे निकालेंगे, राइट, यहाँ पे मैं साइन लिख देता हूँ तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट। ये 14.16 जो है, माइनस को आप ध्यान मत दीजिए, डायरेक्शन को आप ध्यान दीजिए। ये डायरेक्शन क्या है, इधर है, ये डायरेक्शन क्या है, 48 की इधर है, राइट। तो एक्स्ट्रा जो ये जो डिफरेंस वाली फोर्स है, ये कौन सी होगी, आपकी स्वे फोर्स होगी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिएक्शन कम है, ये फोर्स ज़्यादा है, तो डायरेक्शन क्या होगी, बाकी बची हुई फोर्स इधर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्वे फोर्स। ये अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितनी निकल के आएगी, 48 माइनस 14.16, राइट। ये कितनी होगी, 48 माइनस 14.16, राइट। तो ये वैल्यू कितनी है आपकी, 33.84 किलो न्यूटन। डायरेक्शन क्या है, ये। तो ये जो स्वे फोर्स है कैसे कैलकुलेट करी, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्टली आपको स्वे फोर्स नहीं दिख रहा है, राइट। आपको क्या है, स्वे फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और हमेशा ये कैसे आप अंदाज लगाएंगे कि ये बराबर है या नहीं है, बहुत ही सिंपल आंसर है जो हमने शुरुआत में लिखा था, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। अगर क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर स्वे करेगा, यानी कि दोनों में से कोई भी एक अनसिमेट्रिक कंडीशन है, स्वे एनालिसिस की ज़रूरत है। अगर स्वे एनालिसिस की ज़रूरत है तो ज़रूरत क्यों होगी, क्योंकि स्वे फोर्स एग्जिस्ट करेगी, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा, आप स्वे फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ना जब आप स्वे फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको ये भी समझ में आ गया कि भैया अगर स्वे फोर्स एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा, राइट, क्या होगा कि आपको स्वे एनालिसिस भी करना पड़ेगा। अच्छा, मैं थोड़ा मतलब भी समझा देता हूँ थोड़ा, राइट। इस स्वे फोर्स, ये जो लग रही है स्वे फोर्स, ये एक्चुअल में कैसे लग रही है, राइट, राइट। इसका मीनिंग भी आप समझ लेंगे, राइट।
ये जो स्वे फोर्स है असल में कैसे लग रही है। ये जो आपका स्ट्रक्चर था, राइट, इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ कि एक्चुअल में इस फोर्स का क्या मतलब है। ये जो स्वे फोर्स है ये एक्चुअल में कहाँ पे लग रही है सर, ये एक्चुअल में कहाँ लग रही है, इस तरीके से लग रही है, राइट, 33.84, ये क्या है आपकी स्वे फोर्स, राइट, ये क्या है आपकी स्वे फोर्स। तो आई होप ये आप कैलकुलेट करना समझ गए होंगे, राइट, क्योंकि जब तक आप ये कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक आप स्वे एनालिसिस कर नहीं पाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन। अब हम क्या करेंगे, जब हमें स्वे फोर्स पता चल गया है तो हम स्वे एनालिसिस करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, राइट। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्वे एनालिसिस करेंगे, या इसमें कौन सा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम क्या करने वाले हैं, आपका स्वे एनालिसिस करने वाले हैं, राइट। ओके, सो पहले तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना डायग्राम को अपने सामने रखूँगा, राइट। तो मैं इस डायग्राम को क्या कर लेता हूँ, ओके, इस डायग्राम को मैं यहाँ रख लेता हूँ ताकि मैं क्या करने वाला हूँ ये मुझे याद रहे, राइट। ओके, नाउ जब आप स्वे एनालिसिस स्टार्ट करेंगे तो शुरुआत में आपको क्या चाहिए, मोमेंट्स की वैल्यू चाहिए, राइट। अगर आप लास्ट लेक्चर देखें जहाँ पे हमने स्वे एनालिसिस किया था, तो हम किस तरीके से करेंगे। स्वे एनालिसिस का मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है ये स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर देगी, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ डेल्टा आएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये कहने का मतलब क्या है, ये कुछ इस तरीके से आपका कॉलम शिफ्ट हो रहा है, ये क्या है आपका डेल्टा है। तो इस डेल्टा के होने के वजह से क्या होगा, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस आएंगे, राइट, कुछ रिएक्शन आएंगे, और ये जो मोमेंट के जो रिएक्शन आ रहे हैं इनकी वैल्यू कितनी होती है, 6EI डेल्टा बाय L स्क्वायर, राइट। तो हमें ये इस स्वे फोर्स की वजह से जितनी मोमेंट आ रही है उनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, राइट। बट हमें एक चीज़ पता है, वो क्या है, इस कॉलम के डायमेंशंस, इस कॉलम के डायमेंशंस, और हमें ये भी पता है कि दोनों कॉलम के लिए डेल्टा क्या होंगे, बराबर होंगे, राइट। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम एक रेशियो मेंटेन कर सकते हैं, राइट। क्या रेशियो है आपका कि MBA, राइट, MBA जो स्वे फोर्स के वजह से आएगी, राइट, और MCD जो दोनों किसके वजह से आ रहे हैं, स्वे इन द कॉलम BA, स्वे इन द कॉलम CD, राइट, इसके वजह से जो आ रहे हैं उनका आप एक रेशियो पता कर सकते हैं कि ये जो मोमेंट आएंगे किस रेशियो में आएंगे, राइट, किस रेशियो में आएंगे, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें, राइट, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, आपका हिंज सपोर्ट है, और ये क्या है, इंटरमीडिएट सपोर्ट है। तो कुछ इस तरीके का आपका क्या है, ये स्ट्रक्चर है जिसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, राइट। तो ऐसे के लिए मोमेंट कितना आता है, आपने लास्ट क्लास में देखा होगा, या शुरुआत में जब आप स्वे पढ़ रहे थे, मैं आपको वापस लेके जाता हूँ थोड़ा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमने सिंकिंग ऑफ सपोर्ट जो पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर इस तरीके का बीम या कॉलम हो जिसमें सिंकिंग हो रही हो, तो यहाँ पे कितना मोमेंट आ रहा था, 3EI डेल्टा कहाँ पे आ रहा था, फिक्स सपोर्ट पे।
तो सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे, राइट। लेक्चर नंबर 16 में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, राइट। सो सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे कि जो बी ए कॉलम है इसमें बी पे जो मोमेंट आएगी वो कितनी आएगी, 3e, राइट। बी ए की आई कितनी है, सो इट इज़ आई, ई आई, राइट, डेल्टा, राइट, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, राइट। एल कितना है इसमें, 7.5, राइट। तो ये क्या हो गया आपका 7.5, ओके। देन आप सी डी की बात करें, राइट, सी डी की बात करें तो इसमें क्या होगा, 3e, आई की वैल्यू कितनी है, सिर्फ आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉट डेल्टा डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है, 5 स्क्वायर, राइट, है ना। सो ओके, तो इसका आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। 3ei डेल्टा कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7.5 का स्क्वायर, राइट। तो इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7.5 स्क्वायर, सो दिस इज़ अराउंड 0.44। ये रेशियो कुछ इस तरीके से आ रहा है, राइट, इस तरीके से आ रहा है, ओके ओके। नाउ इसको मैं फर्दर थोड़ा सा चेंज करूँगा, ओके, चलिए कोई बात नहीं। सो अगर मुझे एक चीज़ पता है कि ये जो रेशियो क्या है 0.44 है, तो अब मुझे क्या करना है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, राइट, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और ये वैल्यूज़ मैंने कैसे निकाले हैं, कॉन्सेप्ट आप लेक्चर नंबर 16 से देखेंगे, राइट। तो मैंने ये कहा है कि आपकी ये जो इधर क्या हो रहा है, कुछ डेल्टा इधर हो रहा है, कुछ डेल्टा इधर हो रहा है ना, और इस तरीके से आपका जो कॉलम है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। नाउ अब मुझे क्या है, मोमेंट चाहिए। अब मुझे एक चीज़ पता है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इस 0.44 के बराबर होगा, राइट। तो अब मुझे क्या पता है कि आपका जो MBA है वो क्या है, 0.44 टाइम्स किसके है, MCD के लिए। तो अब मुझे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये दो वैल्यूज़ चाहिए, बट मुझे इनकी वैल्यूज़ पता नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ भी वैल्यू शुरुआत में अज्यूम कर लूँगा दोनों की वैल्यू, राइट, सच दैट कि ये फैक्टर मेंटेन रहे, राइट। देन मैं क्या करूँगा, बाद में इन जो मैंने अज्यूम किया है उसको मैं करेक्ट करूँगा, राइट। पहले मैं क्या करूँगा, अज्यूम करूँगा, फिर क्या करूँगा, मैं उसको करेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ, क्या अज्यूम कर लेता हूँ कि जो लेटर से आपकी मोमेंट है MCD, उसकी वैल्यू क्या है, 100 किलो न्यूटन मीटर, राइट। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ये रेशियो मेंटेन रहे, राइट। देन MBA की वैल्यू, अगर मैंने CD की वैल्यू 100 अज्यूम करी है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.44 इंटू 100, राइट, विच इज़ 44 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, वैल्यू को एज्यूम कर लिया है। एज्यूम करने के बाद अब मैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकता हूँ, राइट। तो स्टार्ट कर देंगे आप, राइट, ओके। सो पहले मैं अपना बॉक्स बना के रेडी कर लेता हूँ, राइट। सो ओके, ये जो है आपका जॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये आपका D है,
डायग्राम को मैं वापस से थोड़ा नीचे कर देता हूँ, राइट। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंटर करूँगा, राइट। सो दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, राइट। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर था मैं पीछे से चेक कर लेता हूँ कितने थे, 0.23, 0.77, 0.69, 0.31। इसी को मैं वापस लिख देता हूँ, राइट। सो दिस वाज 0.23, 0.77, right? This was 0.69 and this was 0.31. इस तरीके से मैंने इसको एंटर कर दिया है, राइट। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट क्या होगा, मुझे अपने फिक्स्ड एंड मोमेंट्स लिखने हैं, राइट। फिक्स्ड एंड मोमेंट कब के लिए लिखना है, इस कंडीशन के लिए लिखना है। और यहाँ पे फिक्स एंड मोमेंट कहाँ है, सिर्फ कॉलम में होंगे, राइट। क्योंकि सिर्फ कॉलम डिफ्लेक्ट हो रही है तो क्या है, बीम में तो कुछ आएगा नहीं, बीम में स्वे नहीं हो रहा है या सिंकिंग नहीं हो रही है, कॉलम आपकी डिफ्लेक्ट हो रही है और कॉलम में डेल्टा आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि मुझे यहाँ तो क्या करना है, 0 0 लिखना है, राइट। अब बचा ए बी, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या है, हिंज सपोर्ट है तो कोई डेल्टा आएगा नहीं। कहाँ आएगा, बी पे। बी पे हमने क्या एज्यूम कर रखा है, ये वाली वैल्यू, राइट। सो दिस वैल्यू इज 44, दिस वैल्यू इज 0, राइट। नाउ ऑल्सो डायरेक्शन इज ऑल्सो, डायरेक्शन भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो डायरेक्शन भी यहाँ पे आप देख लें, राइट। जब आपका बी ए, ये जो आप, मैं यहाँ पे ड्रॉ ही कर देता हूँ, राइट। अगर आपका ये जो है, ये क्या है आपका ए है, ये क्या है आपका बी है, राइट। और बी आपका क्या है, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुआ है, राइट। ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुआ है। तो मोमेंट आपके किस तरीके से आएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपका जो ये है, ये स्ट्रक्चर को ऐसा डिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। ये क्या है आपका क्लॉकवाइज है, तो मोमेंट्स किस तरीके से आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, राइट। मोमेंट कैसे आएंगे आपकी, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। यहाँ पे जो मोमेंट आएगी वो कितनी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज, जो क्या है एम बी ए, राइट। सिमिलरली क्या है, सी डी में भी यही चीज़ हुआ है, राइट। सी डी के लिए भी ड्रॉ कर देते हैं, राइट। दिस इज सी, दिस इज योर डी। तो आपका जो सी है वो भी क्या है, डिफ्लेक्ट हुआ है, राइट। यहाँ से थोड़ा सा मैंने डायग्राम गलत बना दिया है, उसे सही कर देता। सो ओके, तो यहाँ पे भी क्या है आपका जो यहाँ पे जो मोमेंट आएगा वो भी कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। क्यों, सेम लॉजिक, राइट, एम सी डी, राइट। तो चूंकि दोनों मोमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हैं, राइट। दोनों क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो मुझे थोड़ा सा करेक्शन करना है, दैट इज़ कि ये क्या है आपकी माइनस है, राइट। ये मैंने एज्यूम माइनस किया है, तो राइट, ये कैसे मैंने डिसाइड किया है, बेस्ड ऑन द स्वे, राइट, बेस्ड ऑन दिस डायग्राम, राइट। तो प्लस माइनस कैसे एज्यूम करना है, ये आप इस तरीके से डिसाइड करेंगे, राइट। देन आगे की वैल्यूज आप एंटर कर दें। सी डी पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ -100, राइट। दिस वैल्यू इज 0, राइट। ओके, सो यहाँ पे क्या है, आपने वैल्यूज एंटर कर दी हैं। नाउ यू कैन स्टार्ट इटरेशन, राइट। तो इटरेशन में आप क्या करेंगे, पहला सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, है ना। कैसे बैलेंस करना है, यहाँ पे मैंने साइन अभी भी छोड़ रखा है। सो बैलेंस कैसे करना है, दोनों को ऐड करिए, ऑपोजिट साइन का क्या करिए, मोमेंट अप्लाई करिए, उनके करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। सो 44 मल्टीप्लाई बाय 0.23 इज
10.12. So this is positive 10.12, right? This is positive 33.88, right? ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव 69. दिस विल बी पॉजिटिव 31. नेक्स्ट स्टेप विल बी कैरी ओवर, राइट? यहाँ पे आपका क्या है, हिंज सपोर्ट है तो कोई कैरी ओवर नहीं आएगा, सो 0. यहाँ कैरी ओवर आएगा, इधर कैरी ओवर आएगा, इधर कोई कैरी ओवर नहीं आएगा, राइट? क्योंकि हिंज सपोर्ट है. सो आपको सिर्फ 2 कैरी ओवर लाना है, सो आप ला सकते हैं. सो this will be 34.5, right? This will be half of 69. This will be 34.5. then 33.88 का हाफ कर देंगे आप, राइट? सॉरी, 33.88 का हाफ हो जाएगा 16.94. so this is 16.94, राइट? तो ये क्या है, आपका पहला इटरेशन कंप्लीट हो गया, राइट? ये क्या है, आपका पहला इटरेशन 1 हो गया, राइट? सेकेंड इटरेशन पे आइए, दोबारा से क्या करिए, बैलेंस करिए, राइट? तो 34.5 मल्टीप्लाई बाय 0.23 is 7.94. so this will be minus 7.94, right? then this will be negative 26.57, right? नेक्स्ट पे आइए, 16.94 मल्टीप्लाई बाय 0.69, right? दिस इज 11.69. दिस इज 11.69, right? then this will be 5.25, राइट? आई एज्यूम कि आप समझ रहे हैं, सेम प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं. देन कैरी ओवर, ओके. सो 26.57 जो है उसका आप हाफ कर देंगे, राइट? 26.57 डिवाइडेड बाय 2 इज 13. दिस इज 13.29, राइट? देन आगे बढ़ेंगे, 11.69 का हाफ कितना हो जाएगा आपका, 5.84. दिस विल बी माइनस 5.85, सॉरी, राइट? तो ये क्या हो गया आपका, इटरेशन 2 हो गया. ये थोड़ा नीचे होगा, राइट? सो ये आपका सेकेंड इटरेशन कंप्लीट हो गया, राइट? ये क्या हो गया, आपका सेकेंड इटरेशन कंप्लीट हो गया. अभी भी वैल्यू 5 में आ रही है तो अपना इटरेशन बढ़ा देंगे. सो 5.85 multiply by 0.23 is 1.35. this is 1.35 positive, right? opposite sign आप अप्लाई करें, so this will be 4.5, right? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 13.29 मल्टीप्लाई बाय 0.69, so this will be positive 9.17, right? then this will be 4.12. then आप कैरी ओवर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? सो 4.5 का हाफ कितना होगा आपका, 2.25. so this will be 2.25. then 9.17 का हाफ कितना होगा आपका, 4.59. दिस इज 4.59. ये आपका थर्ड इटरेशन हो गया, राइट? दिस इज इटरेशन 2, ये आपका इटरेशन 3. अभी भी वैल्यूज़ 4 में आ रही हैं तो आपको इटरेशन कंटिन्यू रखना है, राइट? आपको इटरेशन कंटिन्यू रखना है तो आप कंटिन्यू करिए. नेक्स्ट इटरेशन करिए, बैलेंस, देन यहाँ पे कैरी ओवर. सो 4.59 का मल्टीप्लाई करिए आप 0.23 से, सो दिस विल बी 1.06 नेगेटिव, राइट? देन this will be negative 3.53, right?
देन आगे बढ़िए, 2.25 मल्टीप्लाई बाई 0.69 इज 1.55, राइट, ऑपोजिट साइन ऑब्वियसली. देन आगे बढ़िए, सो दिस विल बी -0.7. आपका बैलेंसिंग हो गया. नेक्स्ट इज कैरी ओवर. सो 1.55 डिवाइडेड बाई 2 इज 0.78. दिस इज 0.78 negative, right? Then 3.53 divided by 2 is 1.77, right? So यहाँ पे आपने बैलेंस कर लिया. मैं एक आपका इटरेशन और बढ़ाता हूँ, राइट? एक इटरेशन और कर लेते हैं. सो बैलेंसिंग, ओके. सो 0.78 मल्टीप्लाई बाई 0.23 is 0.18. That will be positive 0.18, right? And this will be positive 0.6. Then 1.77 multiplied by 0.69 is 1.22, positive 1.22 positive. Then this will be 0.55, right? This is 0.55. कैरी ओवर कर देंगे, राइट? ये क्या हो जाएगा आपका 0.3. ये कितना हो जाएगा आपका 0.61. तो यहाँ पे जो वैल्यू है 0.6 आने लगी हैं, राइट? थोड़ा मैं इसको बढ़ा देता हूँ, है ना. ओके, 0.61 आने लगी हैं. मैं अभी और इसको और एक इटरेशन और कर देता हूँ, सो दैट 0.1 में आंसर आने लगे, राइट? सो वन लास्ट इटरेशन विल बी, ओके. सो 0.61 मल्टीप्लाई बाई 0.23 is 0.14. So this is 0.14 negative, right? Then next is minus 0.47, right? Then 0.3 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 0.69 से, so this will be 0.21 negative, okay. नेक्स्ट वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 0.09, राइट? कैरी ओवर कैलकुलेट कर दीजिए. सो दिस विल बी -0.1. सो दिस इज 0.11, राइट? 0.47 को आप कैरी ओवर कर दीजिए. सो दिस विल बी -0.24. तो ये अब आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है क्या है 0.1 में आने लगी है. सो आई कैन स्टॉप माई इटरेशन प्रोसेस, राइट? अब मैं अपना इटरेशन बंद कर देता हूँ, राइट? नाउ सो दीज आर इटरेशन 4, इटरेशन 5, दिस इज इटरेशन 6, राइट? अब मैं क्या करूँगा, अपनी फाइनल एंड मोमेंट्स कैलकुलेट करूँगा. ओके, फाइनल एंड मोमेंट कैलकुलेट करूँगा, राइट? सो दिस विल बी 0, राइट? इधर मैं ऐड करना स्टार्ट करूँगा. नाउ आई विल बी एडिंग ऑल दीज, ओके, ऑल दी वर्टिकल वैल्यूज इन द कॉलम, राइट? ओके, सो दिस वैल्यू इज ऑल्सो 0. सो -0.44 प्लस 10.12 minus 7.94 plus 1. So let's add the first column, right? So what are the values? -0.44 plus 10.12 minus 7.94 plus 1.35 minus 1.06 plus 0.18
-0.14. Okay, so let's recheck the values. -0.44, -7.94, okay, so this the value that is coming is -41.49. ये क्या है, -41.49. तो ये दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, +41.49, राइट. नेक्स्ट वैल्यू आप ऐड करिए. सो -100 + 31 -5.25 + 4.12 -0.7 + 0.55 -0.09. तो ये जो वैल्यू आ रही है ये कितनी है, -70.37. ऑटोमेटिकली ये दूसरी वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगी, अपोजिट साइन के लिए ये वैल्यू 0. तो आपने क्या किया है, सारे ये कॉलम्स को ऐड कर लिया है और क्या किया है, मोमेंट्स कैलकुलेट कर लिए. नाउ रिमेंबर, ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपने कैसे कैलकुलेट करी हैं, आपने इस एजम्पशन पे ये एजम्पशन है इस बेसिस पे करी. तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपकी ये जो एज्यूम्ड वैल्यू है ये क्या इतना ही स्वे फोर्स दे रही हैं या नहीं दे रही, राइट. क्योंकि सेम स्वे फोर्स होना चाहिए, राइट. लेकिन एक्चुअल में एज्यूम्ड वैल्यू तो ये स्वे फोर्स तो आएगा नहीं, राइट. तो देखिए कि कितना स्वे फोर्स आता है, राइट. तो क्या करिए आप, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करिए, राइट. सो नेक्स्ट स्टेप इज फ्री बॉडी डायग्राम, राइट. फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करिए. सो अगेन मैं अपना ओरिजिनल वाले डायग्राम को नीचे रखना चाहता हूँ सो दैट मैं उसको हमेशा देखते रहूँ, राइट. ओके, सो स्टार्ट करेंगे. ओके, सो पहला क्या है आपका, ए बी मेंबर है, राइट. ए बी मेंबर है. ए बी मेंबर के लिए कैलकुलेट करिए. देन बी सी मेंबर कैलकुलेट करिए. देन सी डी. ना याद रखिए कि आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, आप स्वे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं और स्वे फोर्स तो क्या है आपका कॉलम्स के बेसिस पे निकलेगा. इससे मैं यहाँ पे बीम को रिमूव कर दे रहा हूँ. क्यों, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, राइट. स्टार्ट करेंगे. दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस वन इज़ सी, दिस वन इज़ डी, राइट. तो स्टार्ट करेंगे. पहली वैल्यू क्या है आपकी, -41.49, राइट. माइनस का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है. तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेंगे, मोमेंट अप्लाई कर देंगे, राइट. 41.49. नाउ इस 41.49 की वजह से रिएक्शन कैसे आएंगे, तो ये क्या है इस तरीके से आ रहा है, तो रिएक्शन क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, राइट. तो आप इसको ड्रॉ कर दीजिए, राइट. नाउ इन रिएक्शंस की वैल्यू कितनी होगी, देन m/l, राइट. तो कैलकुलेट करिए. 41.49 डिवाइडेड बाय 7.5, राइट. सो द वैल्यू इज़ 5.53. ये वैल्यू कितनी है, 5.53. ये वैल्यू कितनी है, 5.53. तो ये ए बी के लिए आ गया. देन सी डी पे आइए. सी डी पे जो आपकी मोमेंट लग रही है, राइट, कितनी लग रही है, सी पॉइंट पे 70.37 नेगेटिव, राइट.
नेगेटिव का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दिस इज 70.37, राइट. रिएक्शंस कैलकुलेट करिए. तो ये क्या है, इस तरीके से घुमा रहा है, तो रिएक्शन कैसे आएंगे आपके, इस तरीके से आएंगे, राइट. रिएक्शन इस तरीके से आएंगे, तो आप ड्रॉ कर दीजिए. रिएक्शन क्या होगा, इस तरीके से आएंगे. वैल्यूज़ कैलकुलेट करिए कैसे, m डिवाइडेड बाई l. सो 70.37 डिवाइडेड बाय 5, राइट. वैल्यू कितनी आ गई, 14.07, राइट. 14.07. ना आप अगर ओरिजिनल क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, असल में स्ट्रक्चर से जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसके रिएक्शन है. तो ये क्या है, HA है. ये क्या है आपका, HD है, राइट. इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि मैं कैलकुलेशन कर पाऊँ. ओके. सो इनको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, राइट. तो इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर दिया. BC पे आप क्यों टारगेट नहीं कर रहे, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, राइट. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल रिएक्शंस कितने हैं. रिएक्शन बेसिकली क्या है, HA और HD है, राइट. तो अगर आप टोटल रिएक्शन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, HA कौन से डायरेक्शन में, -x डायरेक्शन में, राइट. तो इसको आप देखिए, माइनस HA की वैल्यू कितनी है, 5.53. HD कौन से डायरेक्शन में, अगेन सेम डायरेक्शन में, राइट. सो माइनस 14.07. नेट निकाल दीजिए, राइट. तो कितना हो जाएगा, 5.53, राइट. इसको ऐड कर दीजिए इससे 14.07 से, तो ये कितनी होगी, 19.06, राइट. माइनस का मतलब क्या है, डायरेक्शन इस तरफ है. ये क्या है आपका, किलोमीटर. अब ये रिएक्शन क्यों आ रहा है सर, ये रिएक्शन क्यों आ रहा है, ऑब्वियसली कोई ऐसा फोर्स होगा, राइट, विच मस्ट बी अ एक्शन फोर्स, राइट. और एक्शन कितना होगा, जितना रिएक्शन होगा बस ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट. तो एक्शन कितना होगा, 19.06 होगा. और ये एक्शन ही क्या होगा आपका, स्वे फोर्स के बराबर होगा, राइट. कैसे कैलकुलेट किया आपने, रिएक्शन, टोटल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकाला, और ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या है, कितना होगा, एक्शन के बराबर होगा. और एक्शन ही आपका क्या है, स्वे फोर्स है, राइट. डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द रिएक्शन होगा, राइट. तो इस तरीके से आपने स्वे फोर्स कैलकुलेट कर लिया, राइट. ना आप ध्यान देंगे कि आपका स्वे फोर्स कितना आ रहा है, 19.06, लेकिन एक्चुअल में स्वे फोर्स कितना आना चाहिए था, 33.34, राइट. दैट मीन्स ये सब जो वैल्यू आई हैं ये किसके अकॉर्डिंग आई हैं, इसके अकॉर्डिंग आई हैं, बट आपको किसके अकॉर्डिंग चाहिए, 33.84. दैट मीन्स आपको ये सारी वैल्यूज़ को करेक्ट करना पड़ेगा. तो करेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, राइट. तो आप क्या कैलकुलेट करिए, करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करिए, राइट. करेक्शन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट. गलत वाली स्वे फोर्स कौन सी है हमारी, 19.06. तो उससे सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर दीजिए, 19.06. तो हमारी ट्रू शियर फोर्स जो होनी चाहिए थी वो कितनी है, 33.84. सो दिस इज़ 33.84. यहाँ से आप कैलकुलेट कर दीजिए, 33.84 डिवाइडेड बाय 19.06, राइट. तो ये कितना हो गया आपका, 1.78, राइट. तो ये आपका क्या आ गया, करेक्शन फैक्टर आ गया, राइट. नाउ अगर आपके करेक्शन फैक्टर आ गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यूज़ को आप करेक्ट कर दीजिए, राइट. तो यहाँ पे करेक्शन के लिए, ओके, ये मैंने टेबल बना दिया है, इसी टेबल में मैं कर दे रहा हूँ, राइट. तो लेट अस से कि ये A है, राइट, ये B है, ये C है, ये D है. ना जो आपने कैलकुलेट किया था स्वे मोमेंट्स
राइट। स्वे मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट करी थी, अज्यूम्ड असम्पशन के बेसिस पे करी थी, राइट। एजम्पशन वाली स्वे फोर्स की वैल्यूज आप लिख दीजिए पहले। तो ये वैल्यूज क्या है, 0, 41.49, दिस वन इज 0, दिस वन इज -41.49, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 41.49, राइट। और क्या वैल्यूज हैं, 70.37, दिस इज 70.37 -70.37, राइट, इनटू, और ये क्या है 0। नाउ इन ये क्या है, ये अज्यूम्ड वैल्यूज हैं, राइट। तो इनको आप क्या करिए करेक्टेड वैल्यूज निकालिए। करेक्टेड स्वे, राइट, करेक्टेड स्वे मोमेंट। ये करेक्टेड स्वे मोमेंट्स कैसे निकालेंगे, करेक्शन फैक्टर से इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो कैलकुलेट करिए, दिस इज 0, ये 41.49 का मल्टीप्लाई करिए 1.78 से, ये आ जाएगा कितना 73.85। सो लिख दीजिए -73.85, ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव 73.85। देन नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करिए 70.37 मल्टीप्लाई बाय 1.78, राइट। ये कितना आ गया 125.26, दिस इज 125.26, सिमिलरली 125.26, दिस वन इज 0। नाउ ये वैल्यू क्या है आपकी स्वे मोमेंट्स है, राइट। नाउ आपने जो क्वेश्चन में क्या है, नॉन स्वे एनालिसिस भी किया है, तो क्या करिए नॉन स्वे मोमेंट्स भी लिखिए, नॉन स्वे मोमेंट्स, राइट। इनकी वैल्यूज़ क्या थी, तो आप एनालिसिस में देखिए, राइट। तो ये जो आपने पहले नॉन स्वे एनालिसिस किया था, यहाँ पे वैल्यू देखिए 0, 76.34, राइट। एंटर करिए वैल्यू 0, 76.34, राइट, 34 -76.34, राइट। और क्या वैल्यू थी 25.68, दिस वाज 25.68, दिस वाज -25.68, दिस वैल्यू 0। एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, राइट, ओके। सो ये आपकी नॉन स्वे मोमेंट्स होगी। अगेन आपने क्या है दो एनालिसिस किए हैं, तो आपके एक्चुअल जो मोमेंट आएंगे इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आएंगे, राइट। तो दोनों को कंबाइन कर दीजिए या दोनों का रिजल्ट निकाल लीजिए, फाइनल एंड मोमेंट्स निकाल लीजिए, राइट। कैसे आएगा, स्वे मोमेंट्स और नॉन स्वे मोमेंट्स को क्या करिए ऐड कर दीजिए, राइट, ऐड कर दीजिए। ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, राइट। देन -73.85 प्लस 76.34 कितना हो जाएगा आपका 2.49। सो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव 2.49। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा -2.49। नेक्स्ट आइए 125.26 प्लस 25.68, राइट। ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 150.94, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी 150.94, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या किया है फाइनल एंड मोमेंट्स कैलकुलेट कर लिए। ना जब ये वैल्यू कैलकुलेट कर गई हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इन वैल्यू के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप आसानी से इसके हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम, राइट, ओके। सो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट।
तो मैं अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे सामने लिख दे रहा हूँ ताकि मैं आसानी से क्या कर पाऊँ, ड्रॉ करूँ, मैं बार बार मुझे पेज ना पलटना पड़े, राइट। सो इसको मैं इधर इधर कहीं रख लेता हूँ, राइट। ओके, सो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, राइट। सो पहले आप इनिशियल डायग्राम ड्रॉ कर लें, ये आपका फ्रेम बन गया। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, जो ये सब लोड्स हैं इनके वजह से डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। तो इसके वजह से इस पॉइंट पे मोमेंट कितना आएगी, WAB/L, राइट। 48 इंटू 3 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 7.5, राइट। कैलकुलेट करिए, 48 इंटू 3 इंटू 4.5, राइट, डिवाइडेड बाय 7.5, तो ये आ रहा है 86.4, राइट। तो आप क्या करिए, डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, राइट। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, राइट। वैल्यू ये कितनी आई है आपकी, 86.4। देन ये वाली वैल्यू आप प्लॉट कर दीजिए, राइट। हाँ, 86.4 क्या आपकी सैगिंग मोमेंट है ना, ये लोड 48 इसको इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो क्या है, सैगिंग है, तो आपने ऊपर ड्रॉ किया है, राइट। क्या है, देन अगेन इस वाले लोड को देखिए, तो ये क्या है, इसको ऐसे होगा तो ये भी क्या है, सैगिंग मोमेंट है। वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे, 96 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, WAB डिवाइडेड बाई L, राइट। सो 96 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 इज 144, राइट। सो इसको आप ड्रॉ कर दीजिए, राइट। ओके, सो ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। वैल्यू कितनी है, 144। ये क्या है, सैगिंग है तो पॉजिटिव होगा, राइट। नाउ अब अपने टेबल की वैल्यूज़ पे आ जाइए। पहली वैल्यू क्या है, ए पे 0 है, बी पे क्या है, पॉजिटिव 2.49, यानी बी पे क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट है, यानी कि इस तरीके से। तो ये जब बीम पे ऐसे एक्ट करेगी तो बीम कैसा डिफ्लेक्ट होगा आपका, इस तरीके से। नाउ दिस बाहर जा रहा है आपका, राइट। तो ये क्या है, हॉगिंग है। अगर ऐसा डिफ्लेक्ट होता तो सैगिंग होता, राइट। तो ये क्या है, हॉगिंग मोमेंट है, राइट। तो आप यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए, राइट, और इसको ज्वाइन कर दीजिए, राइट, राइट। वैल्यू कितनी है, ये आपकी 2.49, और ये क्या है, माइनस है ना, क्या है, माइनस है, राइट। ये वाली वैल्यू क्या थी आपकी, सैगिंग थी, इसलिए पॉजिटिव, राइट। नेक्स्ट है ये, बी पे आइए, बीम में ये कितनी है, 2.49 एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या करिए, एंटी क्लॉकवाइज बीम पे अप्लाई करिए, तो बीम कैसा डिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा। सो अगेन दिस इज हॉगिंग, राइट। तो दोबारा से क्या होगा, डायग्राम आपका हॉगिंग के लिए ड्रॉ होगा, राइट। देन नेक्स्ट आइए, आपकी क्या है, 150.94 सी पे इन द बीम क्लॉकवाइज। तो आप क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ अप्लाई करिए, तो ये भी क्या होगा, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहा है। दिस इज ऑल्सो हॉगिंग, राइट। दोबारा से क्या करिए, आप इसको प्लॉट करिए, राइट। नाउ इसको कनेक्ट कर दीजिए, राइट। वैल्यूज़ क्या क्या है, ये वैल्यू क्या है आपकी 2.49, राइट। दिस इज 150.94। ये क्या है आपकी नेगेटिव वैल्यू है, ये क्या है आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। नेक्स्ट आइए आपकी 150.94 एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या करिए, आप एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अप्लाई करिए, राइट। तो ये कॉलम कैसे डिफ्लेक्ट होगी, बाहर की तरफ, दैट मीन्स इट इज़ हॉगिंग, राइट। ये क्या होगा, आप हॉगिंग डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, राइट। सो इसको कनेक्ट कर दीजिए, राइट। तो ये क्या हो गया आपका 150.94 नेगेटिव, राइट। इसको मैं शेड कर देता हूँ, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। नाउ इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
अगर आप ध्यान देंगे ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, आपको दो एनालिसिस करने पड़ेंगे, स्वे एनालिसिस, नॉन स्वे एनालिसिस, फिर दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, राइट। मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ असल में आपने किया क्या है, राइट। सबसे पहले क्या किया आपने, देखा कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, आपका यहाँ पे सिमेट्री फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। तो आपको पता चल गया कि इसमें आपको दोनों टाइप के एनालिसिस करना है, स्वे एनालिसिस भी करना है, नॉन स्वे एनालिसिस भी करना है। तो आपने दोनों एनालिसिस किए और दोनों को ऐड करके अपना फाइनल डायग्राम ड्रॉ कर लिया। दिस इज़ योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ पे आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया है, राइट। सो दिस इज़ फॉर today's lecture. We'll continue in the next segment. Thank you very much.